महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा एक बार फिर से सीबीआई के काम में इंटरफेयर किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो जांच कर रही है सीबीआई, उसने अपना चार्जशीट भी सबमिट कर दिया है और एफआईआर भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अनिल देशमुख के ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन कुछ रीजन जो अभी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो अपने चार्जशीट में जो सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट में एक चीज़ लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है, जिसमें सीबीआई के द्वारा लिखा गया है कि सचिन वजे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट या अनिल देशमुख ने सिर्फ और सिर्फ 15 साल बाद फिर से क्राइम ब्रांच में इसलिए वापस लाए थे क्योंकि ये अपना कुछ प्राइवेट केसेस, कुछ सेंसेशनल केसेस जो है, पर्सनल केसेस जो हैं उनको निपटाना चाहते थे। इसीलिए जो है सचिन वजे को फिर से क्राइम ब्रांच में एंट्री दी गई थी, वो भी 15 साल बाद। ये जो है ये पैराग्राफ सीबीआई के द्वारा लिखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उद्धव ठाकरे को इस बात पे आपत्ति थी और उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताते हुए मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जहां पर बोला गया कि इस केस पे छानबीन करना सीबीआई बंद करे और साथ में ही इस पैराग्राफ को भी हटाए। यानी सीधी सी बात है कि सचिन वजे के मतलब सचिन वजे के बारे में ये सारा चीज़ पता था और उसको पर्सनल काम के लिए बुलाया गया था, उसको पर्सनल कुछ सेंसेशनल केस निपटाने के लिए बुलाया गया था। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये बोलते हुए उद्धव ठाकरे के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी मुंबई हाईकोर्ट में और कल जो है इस केस पे सुनवाई भी हुई। सबसे बड़ी बात कि मुंबई हाईकोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा इस केस पे फाइनल डिसीजन तो नहीं लिया गया, लेकिन एक चीज़ का बड़ा सुनवाई करते हुए उनके द्वारा बोला गया कि इस पैराग्राफ पे कोई भी अभी जांच नहीं होगी तब तक जब तक कि दूसरा मतलब इसी केस का जो है दूसरी डेट दे दी गई है कि इस केस पे अभी फाइनल सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी दूसरी जब तक हियरिंग नहीं होगी तब तक सीबीआई कोई भी कार्रवाई इस केस पे नहीं करेगी। मतलब कि जो भी सचिन वजे को लेकर जो भी बोला गया है, जो भी पैराग्राफ लिखा गया है, उस पर सीबीआई भी अपनी तरफ से छानबीन नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात सीबीआई की तरफ से भी एक अपडेट आई, जिसमें सीबीआई की तरफ से बोला गया कि मुंबई हाईकोर्ट के कहने पे ही हमने जो है छानबीन करना स्टार्ट किया था अनिल देशमुख केस में, और मुंबई हाईकोर्ट के कहने पर ही हमने एफआईआर भी दर्ज किया और मुंबई हाईकोर्ट के कहने पे ही हमने पूरी की पूरी कार्रवाई की। तो अब जो है मुंबई हाईकोर्ट ही हमें इस केस पे छानबीन करने से रोक नहीं सकता। और मुंबई हाईकोर्ट ने हमें ये कहीं पर नहीं बोला था कि इस केस में सिर्फ इतनी ही चीज़ पे छानबीन करना है, पूरे के पूरे केस पे छानबीन नहीं करना है। मतलब कहाँ छानबीन करना है, कहाँ नहीं करना है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया था मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा। इसलिए सीबीआई ने पूरे के पूरे केस की छानबीन की है। अब आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि ये जो सेंसेशनल केस की, जैसा कि सचिन वजे ने सीधा सीधा नाम लिया था अनिल देशमुख का कि अनिल देशमुख उससे 100 करोड़ रुपए को वसूली करने को लेकर बोले थे, तो अभी जो है इसमें जैसे कुछ प्राइवेट केसेस को जो निपटाने वाली बात आ रही है सामने कि सचिन वजे के आने के जस्ट बाद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, उसके बाद दिशा सालियान की डेथ हुई। तो अब पहले दिशा सालियान की डेथ हुई, फिर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। तो अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ी बात की ये कि क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डर है कि अगर वो इस केस की छानबीन करेंगे कि कुछ सेंसेशनल केस, कुछ प्राइवेट केस, कुछ पर्सनल केस जिसकी छानबीन, जिसकी कार्रवाई की गई है सचिन वजे के द्वारा, अगर उस केस में छानबीन की जाएगी वो भी सीबीआई के द्वारा, तो उसमें पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कौन ऐसे केस थे जो कि सचिन वजे को दिए गए थे अपने पर्सनल रिवेंज को निपटाने के लिए। सीधी सी बात है, क्या यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे द्वारा ये इस चीज़ पे आपत्ति जताई जा रही है कि इस चीज़ की छानबीन सीबीआई ना करे? अब देखते हैं आने वाले टाइम पे मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। जब नेक्स्ट हियरिंग इस केस में होगी उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी इस चीज़ को जरूर टाल दिया है कुछ दिनों के लिए कि अभी तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक मुंबई हाईकोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन ना ले ले। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।